हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी कॉन्टैक्टर्स की इंटरलॉकिंग किस प्रकार से की जाती है। हमारे पास ये दो कॉन्टैक्टर हैं। आज हम देखेंगे इनकी इंटरलॉकिंग किस प्रकार से की जाती है, हम इसके कनेक्शन किस प्रकार से की जा रहे हैं और हम सर्किट में इसमें लगा के लाइव डेमो देखेंगे कि इंटरलॉकिंग किस प्रकार से काम की जा रही है। इंटरलॉकिंग की ज़रूरत हमें जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में ज़रूरत पड़ती है कि जब स्टार कॉन्टैक्टर बन रहा है उस टाइम पे गलती से भी डेल्टा कॉन्टैक्टर नहीं बनना चाहिए, और जब डेल्टा कॉन्टैक्टर बना हुआ है उस टाइम पे गलती से भी स्टार कॉन्टैक्टर नहीं बनना चाहिए। तो इन दोनों की इंटरलॉकिंग आपस में की जाती है। तो इंटरलॉकिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है कि जैसे हमें इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए A1 और A2 पे इसकी सप्लाई देनी पड़ेगी कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो हम A1 टर्मिनल इसके A1 टर्मिनल पे हम कॉमन सप्लाई दे देंगे, लेकिन इसके A2 टर्मिनल पे जो सप्लाई आएगी इसके NC टर्मिनल से आएगी और इस पे A2 टर्मिनल पे जो सप्लाई आएगी वो इसके NC टर्मिनल से आएगी। ताकि होगा क्या, जब ये ऑपरेट हो चुका होगा उस टाइम पे इसका NC टर्मिनल क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। इसका NO हो जाएगा मतलब किसी भी कंडीशन में इसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी, तो ये इंटरलॉक हो गया। और जब ये बन चुका होगा, इसको सप्लाई मिल चुकी होगी, इस टाइम पे इसका NC कॉन्टैक्ट NO बन चुका होगा। इसका NC कॉन्टैक्ट NO बन गया मतलब इसके A2 टर्मिनल को कभी भी सप्लाई नहीं मिलेगी। इस प्रकार से इसकी इंटरलॉकिंग की जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस कॉन्टैक्टर पे NC टर्मिनल हमारे पास है, इसमें NC टर्मिनल नहीं है। इसके लिए हम एक अलग से NC कॉन्टैक्टर लगा लेंगे इसके ऊपर, जो कि हमें इंटरलॉकिंग के लिए एक NC टर्मिनल चाहिए होता है। तो अभी हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कॉन्टैक्टर के जो A1 टर्मिनल है उनको आपस में शॉर्ट कर देंगे। जहाँ पे हम अपनी फेज सप्लाई देंगे दोनों कॉन्टैक्टर में, दोनों कॉन्टैक्टर को A1 में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम जो फेज सप्लाई इसके अंदर देंगे उसके लिए इस वायर को हम काम में ले रहे हैं, इसमें हम अपनी फेज सप्लाई इसको देंगे। तो यहाँ पे हम फेज सप्लाई देंगे और इन कनेक्शन को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो फेज सप्लाई है इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल को मिल गई और इसके भी A1 टर्मिनल को मिल गई। अब इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए A2 टर्मिनल पे सप्लाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को सप्लाई इसके NC से देंगे और इसके A2 टर्मिनल को सप्लाई इसके NC से देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्टर को A2 पे सप्लाई हमें देनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके A2 को और इसके NC से दे देंगे सप्लाई और इसके A2 टर्मिनल को हम इसके NC से दे देंगे और इन कनेक्शंस को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। अभी इन कॉन्टैक्टर्स को सप्लाई देने के लिए हमें यहाँ पे सप्लाई देनी पड़ेगी और एक सप्लाई यहाँ पे देनी पड़ेगी। जो इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई यहाँ पे देंगे हम, और इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई हम यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज़ स्विच के हिसाब से हम इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना चाह रहे हैं। हम ये स्विच इस कॉन्टैक्टर का हो गया तो ये इसके NC में कनेक्ट कर देंगे और एक और सीरीज़ हमने स्विच लिया है जो कि इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करेगा और इसके ऑपरेट करने के लिए हम इसके NC टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और इन दोनों स्विच का जो आउटपुट है जहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे, इन दोनों को एक जगह पे कर लेंगे जिस पे हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे और इन कनेक्शन को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा सर्किट बन के तैयार है। यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे और यहाँ पे हम फेज सप्लाई देंगे। चूँकि हमारी ये सिंगल फेज सप्लाई है, हम कैसे भी न्यूट्रल यहाँ फेज यहाँ न्यूट्रल यहाँ कैसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सर्किट में लगा के चेक करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इस वायरिंग को अगर हम रिवाइज करें तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों कॉन्टैक्टर्स को हम यहाँ से फेज सप्लाई देंगे। ये फेज सप्लाई यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पे भी आ गई, दोनों कॉन्टैक्टर को फेज सप्लाई मिल गई है। यहाँ से हमने क्या किया है कि ये जो हमारी न्यूट्रल सप्लाई है जो A2 टर्मिनल को जाएगी, ये एक इस स्विच में आ गई और एक इस स्विच में आ गई। जो इस स्विच में आई है वो यहाँ से हो जाएगी इसके NC स्विच से, इस कॉन्टैक्टर के NC स्विच से होके इसके A2 टर्मिनल को चली जाएगी और इस स्विच में जो न्यूट्रल सप्लाई आई है वो इस कॉन्टैक्टर के NC स्विच से होके इस कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे चली जाएगी। तो इस प्रकार ये इंटरलॉकिंग काम करती है और ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अभी इसको हम सप्लाई देके चेक करेंगे कि इंटरलॉकिंग सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल टर्मिनल है वहाँ पे न्यूट्रल देंगे
220 वोल्ट सप्लाई और यहाँ पे हम फेज सप्लाई देंगे। और यह है अभी हमारे टेस्ट के लिए रेडी हो गया है। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि अगर इस कॉन्टेक्टर को अगर हम ऑन कर रहे हैं तो यह ऑन नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये ऑन नहीं हो रहा है, मतलब इसकी इंटरलॉकिंग सही काम कर रही है। अभी हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो ये बंद हो गया। अभी हम इसको ऑन करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये ऑन करते ही ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, अगर हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर रहे हैं तो यह ऑन नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसको ऑन करके देख रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यह ऑन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से यह इंटरलॉकिंग अच्छे तरीके से काम कर रही है। जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो यह ऑन नहीं हो पाएगा, और जब ये ऑन हो चुका होगा तब ये ऑन नहीं हो पाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।